नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। सीएम मनोहर लाल ने श्रमिकों व उनके बच्चों से किया सीधा संवाद। मुख्यमंत्री ने की श्रमिकों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने की घोषणा। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से उखाड़े तंबू। पुलिस ने हिरासत में लिए पहलवान। विनेश फोगाट ने कहा, आज भारत के इतिहास में एक नई चीज दर्ज। अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़। लाखों रुपए के पटाखे व केमिकल सहित आरोपी गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नई संसद के रूप में आज देश को एक नई सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैदिक विधि विधान के साथ संसद भवन का उद्घाटन कर देशवासियों को गौरवान्वित किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने संसद भवन के निर्माण में श्रमिकों के योगदान को महत्व देते हुए श्रमिकों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों व उनके बच्चों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के इसी मार्गदर्शन पर चलते हुए हरियाणा सरकार भी श्रमिकों को पूरा सम्मान दे रही है। उन्होंने कहा कि हर निर्माण में श्रमिकों का अहम योगदान है और श्रमिकों के बल पर ही आज देश आत्मनिर्भर बन रहा है। इसी दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने आज हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि को बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने कक्षा 9वीं से 10वीं तक मिलने वाली 7,000 रुपए की राशि, कक्षा 11वीं व 12वीं तक 7,750 रुपए और उच्च शिक्षा के लिए 8,500 रुपए की राशि को बढ़ाकर तीनों श्रेणियों में बढ़कर 10,000 रुपए कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के कल्याण व उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई हैं। हरियाणा के उन श्रमिक भाइयों से और साथ में उनके जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे बात करने का मुझे अवसर मिल रहा है। भाइयों बहनों, वैसे तो ये कार्यक्रम शनिवार को होता है, लेकिन आज रविवार को प्रातःकाल 9 बजे, सवा 9 बजे का समय इसीलिए रखा है क्योंकि कल दिन भर प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों की सबकी बैठक बुलाई हुई थी, इसलिए पूरा समय उसमें लगा, तो मैंने अपना समय बदला है। भाइयों बहनों, आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि अपनी जो नई संसद भवन इसका निर्माण हुआ है, उसकी इमारत बनी है। अभी अभी प्रातःकाल उसके उद्घाटन का कार्यक्रम था और प्रधानमंत्री जी ने वहां जितने श्रमिक थे उन श्रमिकों के प्रतिनिधि 10 लोगों को अपनी ओर से सम्मानित किया और एक प्रकार के श्रमिकों का सम्मान वो देखते ही बनता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो श्रमिक है वास्तव में वही हर चीज के निर्माण में उसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है, चाहे छोटी चीज है चाहे बड़ी चीज है। बिना श्रमिक के हम लोग इन कामों को पूरा कर नहीं सकते हैं। हमारे जो भी आर्थिक विकास है उसमें 4 स्तंभ होते हैं, चाहे उसमें पूंजी है, चाहे उसमें भूमि है, उद्यमिता है और साथ में श्रम है। श्रम के बिना कभी भी कोई विकास का काम संभव होता नहीं है। और मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब लोग एक श्रमिक के नाते से इस देश की सेवा कर रहे हैं। श्रमिकों को महान शिल्पी यानी विश्वकर्मा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इतिहास में विश्वकर्मा हमारे सबसे पहले शिल्पी हुए हैं, जिन्होंने कुछ न कुछ निर्माण करके और हमारे जीवन को सुखी बनाया। चाहे वो प्रारंभ में मिट्टी से चीजें बनती थी, लकड़ी से चीजें बनती थी, लोहे से चीजें बनती थी और धीरे धीरे इन सब चीजों का उपयोग करते हुए आज आधुनिक युग में भी मशीनों के माध्यम से भी श्रमिक ही काम करते हैं और इन श्रमिकों के बिना हम एक भी चीज का विकास कर नहीं सकते हैं। हमारा जीवन दूभर हो जाएगा। आज अगर दुनिया को इस लेवल पर, इस स्थान पर लेकर के आए हैं तो ये सब श्रमिक ही इसको लेके आए हैं। एक तरफ आज जहां संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ तो दूसरी तरफ पहलवान महिला सम्मान महापंचायत का आयोजन करने के लिए जंतर मंतर से नई संसद की ओर कूच कर रहे पहलवानों को दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया। पुलिस बसों में भरकर प्रदर्शनकारियों को अलग स्थान पर लेकर गई है। हिसार, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, जींद और अंबाला में खाप प्रतिनिधियों और किसान नेताओं को भी हिरासत में ले लिया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से पहलवानों के तंबुओं को भी उखाड़ दिया। पुलिस पहलवानों को अलग अलग थानों में लेकर चली गई। वहीं नई संसद की ओर कूच करने पर हिरासत में ली गई विनेश फोगाट ने कहा कि आज भारत के इतिहास में एक चीज दर्ज होने वाली है और इसके लिए पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहती हूँ। देश के बेटियों के मान सम्मान और इज्जत को रौंद कर प्रधानमंत्री द्वारा संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा है।
ने डिटेन कर लिया। मैं लेके जा रही अभी। मैं और संगीता एक बस में हैं, बजरंग को गाड़ी में लेके गए हैं और साक्षी को दूसरी बस में लेके गए हैं। अभी पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। एक्चुअल में तो हम बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। ओखला की साइड बस मुड़ी है, इतना पता है ना। तो लिख के दे रहे हैं और हमारा फोन और छीनने की बात कर रहे थे। हमने फोन तो दिया नहीं है अभी तक, तो फोन हमारे हाथ में है और फोन और लेने की बोल रहे थे। देश बहुत तरक्की कर रहा है, खुशी हो रही है हमें बताते हुए पूरे देशवासियों को। देश बहुत तरक्की कर रहा है। आज अगर पूरा देश नहीं जागा तो कब जागेगा। देश के किसान सड़कों पर बैठ के रो के चले गए। देश के जवानों को तो बोलने भी नहीं दिया गया, वो लोग तो घुट घुट के मार दिए गए बिल्कुल। आज देश के खिलाड़ी सड़कों पे बैठे थे और उनको घसीट घसीट के अंदर लेके गए हैं। अगली बारी किसके आएगी पता नहीं है, लेकिन देश का संविधान बहुत सही जगह जा रहा है। इतिहास में भी लिखा जाएगा ये दिन। जब देश की संसद का उद्घाटन कर रहे थे, देश के नए संविधान को लिखा जा रहा था, तब एक साइड देश के कोने में खिलाड़ियों को घसीटा जा रहा था। ये भी इतिहास में लिखा जाएगा। देश के मेडल लाने वाले खिलाड़ी, तिरंगे के साथ खेलने वाले खिलाड़ी आज घसीट घसीट के तिरंगे के साथ में हमको तोड़ा गया पकड़ पकड़ के। पूरा देश अगर आज भी सोता रह गया तो फिर कोई कुछ नहीं हो सकता इस देश में, किसी का कुछ नहीं हो सकता। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान काफी समय से न्याय पाने के लिए डटे हुए हैं और वे लगातार भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं आज दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाली एक बड़ी महिला पंचायत को लेकर हरियाणा पंजाब से भी भारी तादाद में महिलाएं हिस्सा लेने पहुंची और इसे लेकर प्रशासन के इंतजाम भी पुख्ता दिखाई दिए और भारी तादाद में महिला पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब का सूबा प्रधान सुखविंदर सिंह सभरा अज जो काफले लेके वड्डी तादाद मावां भैणां गए हैं, ये उन्हां बेटियां वास्ते आ जिन्हां बेटियां ने देश वास्ते तगमे जिते आ, जिन्हां बेटियां ने देश का साडा माणयोग तिरंगा झंडा वो दुनिया दे विच लहराया वा, इंटरनैशनल पद्धर ते भारत की पहचान बनाई आ। उन्हां बेटियां नाल जदों सरीरक शोषण होया वा, उन्हां दी शिकायत ते सरकार ने गौर नहीं कीता ते उन्हां नूं हार हंब के जंतर मंतर के धरने से बहना पिया। FIR दर्ज वा और कई FIR दर्ज वा बृजभूषण शरण ते, पर केंद्र की सरकार मोदी सरकार किहड़ा भाईचारा पाल रही है उन्होंने अजे तक फड़िया नहीं जा रहा और ये नजायज़ तौर पर लोगों ते साडियां फोर्सां नूं आमो सामने किया जा रहा वा, क्योंकि जे फोर्सां दे विच आ तो भी साडे अपने घरां तो ते जे उन्हां बेटियां दी इज्जत पत नूं मान सम्मान दिवाउण वास्ते आए आ ते वो भी किसान दे मजदूर दे बेटे बेटियां। पलवल सदर थाना पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। इसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं। थाना प्रभारी विश्व गौरव ने बताया कि सब इंस्पेक्टर चंदन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम अटोहा मोड़ पर गश्त पर मौजूद थी और तभी टीम को सूचना मिली कि गांव अटोहा में किरणपाल पुत्र हरि सिंह की टीन शेड में मनजीत कुमार पुत्र राम शरण निवासी दक्षिणपुरी दिल्ली द्वारा बिना किसी परमिट या लाइसेंस के अपने कारीगरों द्वारा अवैध पटाखे बनाए व पैक किए जाते हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने बताई जगह पर रेड की तो एक व्यक्ति वहां अवैध पटाखे बनाते हुए मिला। इसे पता करने पर उसने अपना नाम शालिम उर्फ साहिल पुत्र रियाज निवासी गुराना रोड बड़ौद उत्तर प्रदेश बताया। उसके बाद पुलिस टीम ने जब इस टीम शेड की तलाशी ली तो और वहां पर उसमें छोटे पटाखों के 46 बॉक्स मिले, जिन्हें खोलकर गिनती की गई तो एक बॉक्स में 48 पैकेट मिले, जिनकी गिनती कुल 2208 पैकेट बनती है, जिनकी मार्केट कीमत लगभग 4 से 5 लाख बताई जा रही है। साथ ही पुलिस टीम को वहां पर 38 खाली बॉक्स भी मिले, जिन पर ओरिजिनल पेपर ट्यूब लिखा हुआ था। बढ़ती गर्मी से स्कूली बच्चों को बचाने के लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है। हर घंटे पानी पीने के लिए बेल बजाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अंबाला के सरकारी स्कूल में बिजली न होने की वजह से बच्चों को गर्मी में पड़ना पड़ा। अंबाला शहर के बलदेव नगर सरकारी स्कूल में बिजली जाने के बाद जब इन्वर्टर चलाया गया तो कुछ ही देर में इन्वर्टर भी खत्म हो गया और प्राइमरी क्लासेस के बच्चों को गर्मी में बैठना पड़ा। ऐसे में शिक्षा विभाग के इंतजाम पर भी सवाल खड़ा होता है कि इतनी गर्मी में छोटे बच्चे कैसे पढ़ेंगे और कैसे बैठेंगे।
भले ही 26 मई से नौतपा की शुरुआत हो चुकी हो, लेकिन अभी 4 दिनों तक मौसम कूल रहेगा और गर्मी परेशान नहीं करेगी। 23 मई की रात से मौसम लगातार परिवर्तनशील रहा है और 24 मई से 27 मई के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में बरसात और बूंदाबांदी दर्ज की गई है। तेज हवाएं और अंधड़ भी चलते रहे। इस दौरान दिन के तापमान में सामान्य से लगभग 12 से 14 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट रही। इस दौरान 28 से 29 मई को भी बीच बीच में ज्यादातर क्षेत्रों में आंशिक बादलवाई, गरज चमक व हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कालका के एसएचओ हरिराम ने उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार स्पेशल नाका लगाकर वाहनों की चेकिंग की। ये नाका कालका परमाणु बैरियर के समीप पर लगाया गया और इस दौरान उन्होंने 2 व्हीलर पर ट्रिपल राइडिंग विदाउट हेलमेट और वालों के चालान काटे। उन्होंने कहा कि आगे भी अभियान जारी रहेगा। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।